अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोज़ेदारों के लिए ख़ास तोहफ़ा है ये मेरी रेसिपी। रोज़ेदारों से दुआएं लेनी है तो ये रेसिपी आज ही बना लें। आप इसे 2 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चटनी ताकत की ख़जाने की चाबी है। अगर आपको रोज़े में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा फ़ील होती है, थकावट होती है रोज़ा खोलने के बाद, तो बस इस चटनी का इस्तेमाल करें, 1 चम्मच खा लें। पूरे दिन की रोज़े में जो कमज़ोरी हो जाती है वो दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप इसे पकोड़ों के साथ, समोसों के साथ, कचौरी के साथ खाइएगा, बहुत ही मज़े की लगेगी। तो माह रमज़ान के लिए ख़ास तोहफ़ा है मेरी ये रेसिपी। तो आप इसे अभी से नोट डाउन कर लें, बना के रख लें और पूरे माह रमज़ान में मज़े ले के खाएँगे आप इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हेल्दी मज़ेदार सी चटनी बनाने के लिए सूखी खुबानी मैंने ली है। यहाँ पर 150 ग्राम मेरे पास सूखी खुबानी है। मैंने इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। मैंने इसे कोई पहले से भिगोकर नहीं रखा है, बस मैंने इसे वॉश कर लिया है अच्छी तरह से। इसी तरह मेरे पास खुश्क आलू बुखारे भी हैं। आलू बुखारे का कलर आप देख सकते हैं, लाइट कलर के जो आलू बुखारे होते हैं यही आपने लेने हैं, जो बहुत ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं वो नहीं लीजिएगा। ये हेल्दी होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं। तो ये भी मैंने बराबर सेम क्वांटिटी में लिए, दोनों चीज़ें 150 ग्राम 150 ग्राम है। दोनों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया। तो चलिए अब चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सॉस पैन में सबसे पहले मैंने खुबानी डाल दी है। अब आलू बुखारे भी इसमें साथ में शामिल कर देंगे। इसके बाद इसमें पानी शामिल करना है। टोटल आपने 3 कप पानी के इसमें शामिल कर देने हैं। अभी इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूँगी। अभी हमने ऐसे ही इसे पकाना है, बॉयल करना है। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे। टोटल हमने 15 मिनट तक ऐसे ही पकाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं और खुबानी देखिए फूलकर डबल साइज़ की हो गई है, एकदम सॉफ्ट हो गई है। आलू बुखारे भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो यहाँ पानी में इनका बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ चुका है। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। 1 कप भर के मैंने चीनी ली है। तो यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल करना है आपने। आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकते हैं इसमें और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए। चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून। इसके साथ ही काला नमक मैंने इसमें डाल दिया है हाफ़ टी स्पून और पिसी हुई लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून। अब इसमें ज़ीरा जाएगा हाफ़ टी स्पून। फ्लेवर के लिए ये सारी चीज़ें डालनी है, इससे चटनी बहुत ही मज़ेदार लगेगी। तो यहाँ सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। काला नमक अगर नहीं है तो रेगुलर नमक जो आप खानों में यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। अब हमने इसे इतनी देर तक पकाना है हाई फ्लेम पर कि ये चटनी गाढ़ी हो जाए। थिकनेस मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से कितनी होनी चाहिए थिकनेस। अब इसको हेल्दी बनाने के लिए 4 मगज़ हैं ये मेरे पास, यानी कि मेलन सीड्स हैं। तो ये भी मैं डाल दूँगी इसमें 1 टेबल स्पून भर के। मिला लेंगे इसे अच्छी तरह से। तो यहाँ बस चटनी को हम इतनी देर पकाएंगे कि ये गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए इसकी थिकनेस अभी ये ज़्यादा गाढ़ी नहीं हुई है मज़ीद, और हमने इसे पकाना है हाई फ्लेम पर। थोड़ा सा मैं इसमें कलर डाल रही हूँ 1 चुटकी के बराबर। इससे ये होगा कि चटनी का जो कलर है वो बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे हम शादियों में खाते हैं खुबानी की चटनी। तो कचौरी के साथ जो शादियों में हम खाते हैं अक्सर, तो ये सेम उसी तरह का कलर इसका दिखने में लगेगा और जायके में बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी बनके तैयार होगी इंशाअल्लाह ताला। अब इसमें विनेगर डालेंगे, यानी कि सिरका मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून। इससे ये होगा कि चटनी में फंगस नहीं लगेगा, ना तो ये ख़राब होगी। आप इसे 2 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, आपने इसे फ्रिज में रखना है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह मिला दिया है। अब आप थिकनेस चेक कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है चटनी, क्योंकि ये ठंडी होगी तो ठंडा होने के बाद भी मज़ीद और ये गाढ़ी हो जाती है। तो बस इसी तरह की थिकनेस चाहिए हमें। ये देखिए चाशनी इसकी गाढ़ी होनी चाहिए, बस इतना हमने इसे पकाना है। ये देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है। तो बस यहाँ पर मैं गैस का फ्लेम बंद कर देती हूँ और हम इसे कंप्लीट ठंडा होने देते हैं। जब ये ठंडी हो जाएगी फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है, अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई थी, अब मैं इसे सर्व कर रही हूँ। ये देखें आप, माशाल्लाह देखिए कितनी ज़्यादा ये गाढ़ी बन के तैयार हुई है और खाने में इतनी लाजवाब है कि आपका दिल चाहेगा बस आप ऐसे ही चम्मच से लेके खा लें। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, बहुत ज़्यादा हेल्दी है, हाज़मेदार होती है। इसके अलावा ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, खून की कमी को दूर करती है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं आलू बुखारे। इसके अलावा ये जितनी भी कमज़ोरी हो जाती है उसको भी दूर करती है और खाने में बड़ी ही मज़े की लगती है। आप इसे समोसों के साथ, कचौरी के साथ ज़रूर खाइएगा, इंशाअल्लाह ताला आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो इस माह रमज़ान के लिए ये रेसिपी ज़रूर बनाइएगा। आप इसे बनाकर किसी भी बॉटल में आप इसे सेव कर सकते हैं, अपने फ्रिज में रखना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये 1 से 2 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है और आपका जब दिल चाहे आप इसे इफ्तार में निकालें और खाएँ। हाज़मेदार और बड़ी ही हेल्दी चटनी की रेसिपी है ये।
आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।